आज आप लोगों का ये समास लिखवा दिया है, मैंने सबको लिखवा दिया है ना। परिभाषा, उदाहरण सब कंप्लीट है। परीक्षा में समास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके किस तरह के रहेंगे बताइए? बहुवैकल्पिक, ठीक है ना। बहुवैकल्पिक ही प्रश्न आपके रहेंगे। तो प्रश्न अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। स्पर्श है किसी के पास? तो स्पर्श से भी मैं प्रश्न अभी बड़े भाई साहब पाठ से पहले लिखवा रही हूँ, ठीक है। बड़े भाई साहब पाठ ऊपर लिख लीजिए कि पाठ से भी किस तरह से समास आप लोग ढूंढेंगे और ढूंढ कर लिखेंगे, ठीक है। बड़े भाई साहब पाठ से समास। ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे किताब भी लेकर आप लोग बैठे हैं? मेरी बात सुनाई पड़ रही है? हाँ यस मैम। हाँ, आप लोग किताब लेकर बैठे हैं और सबसे पहले ढूंढना शुरू करें बड़े भाई साहब। यानी किस पाठ से भी समास ढूंढा जा सकता है, ढूंढकर लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए पेज नंबर, ये एनसीईआरटी की किताब लगता है नहीं है। हाँ, सबसे पहले जहां पर चैप्टर आपका आरंभ हो रहा है वहां देखिए आलीशान महल दिखा सबको। पहला शब्द लिखिए आलीशान महल, अंडरलाइन कर लीजिए किताब में और उसके बाद कॉपी में लिखिए आलीशान महल। लिख रहे हो सब लोग? ऑनलाइन बच्चे लिख रहे हो? यस मैम। यस मैम। आलीशान महल, इसका क्या होगा विग्रह? आलीशान है जो महल, है ना। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कर्मधारय क्यों है? विशेषण का संबंध होने के कारण। वेरी गुड, गुड आंसर। विशेषण विशेष है, यहाँ महल जो है वो क्या है? विशेष है, यानी संज्ञा। विशेष को हम लोग संज्ञा में जानते हैं और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? आलीशान। तो आलीशान है जो महल। और मैंने लिखवाया भी था कि कर्मधारय में जब हम विग्रह करेंगे तो है जो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आलीशान है जो महल, कर्मधारय समास। सभी लिख लिए? नेक्स्ट क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रहे हो जी? हाँ, उसके बाद लिखिए ठीक उसी के नीचे पंक्ति में है 9 साल, 14 साल, 9 साल, 3 साल, ये जो भी है तो आप सिर्फ 9 साल लिखिए। 9 साल। दूसरा शब्द हो गया बड़े भाई साहब का समास 9 साल। कौन सा समास होगा? विग्रह पहले बताओ इसका। 9 सालों का, 9 सालों का समूह, इसका लिखो विग्रह। 9 सालों का समूह, ठीक है। कौन सा समास होगा? पहला पद संख्यावाची किस समास में होता है? द्विगु। द्विगु समास। यस, द्विगु समास। वर्तनी गलत नहीं लिखेंगे, द्विगु। द्विगु समास, ठीक है। क्या आपका हो जाएगा? द्विगु समास। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? हाँ,
यस मैम। उसके बाद ये जितने भी समास मैंने परिभाषा लिखाए हैं आप लोग याद रखेंगे। आज मैं बता दे रही हूँ, इसके बाद ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर मैं बनवाऊंगी या आपकी कॉपी में दूंगी और हर एक बच्चे से खड़ा करके मैं पूछूंगी कि आप विग्रह बनाओ तुरंत मेरे सामने और उसके बाद बताओ। समास बहुत कठिन नहीं है, आप सारी परिभाषाओं को जब पढ़ लेंगे तो द्विगु समास की सीधे इसकी पहचान है कि पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची में 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, जो भी हो, पहला पद जहां आप संख्यावाची देखेंगे तुरंत समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। ओके, उसके बाद अध्ययनशील, नेक्स्ट तीसरा शब्द है अध्ययनशील। आ रही बात समझ में? अध्ययनशील, अध्ययनशील का विग्रह बोलो क्या होगा? अध्ययन के लिए सी। हाँ, अध्ययनशील का विग्रह क्या होगा? हाँ, अध्ययन के लिए सी। अध्ययन के लिए नहीं, अध्ययन में शील, अध्ययन में शील यानी पूरी तरह से अध्ययन में लीन, है ना? अध्ययन में शील। में किसका कारक चिन्ह है? अधिकरण। यस, अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में और पर, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ, है ना? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। क्यों आया? क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह है में, इसलिए अधिकरण में आया। और ये किसके अंदर अंतर्गत लिखा जाता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा में आप लोगों का, जैसे मान लीजिए राजा का पुत्र, राजपुत्र अगर रहता है और आपका वहां पर संबंध तत्पुरुष नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा क्या? सिर्फ तत्पुरुष, तो आप तत्पुरुष को ऑप्ट करेंगे। ठीक है ना? हो सकता है कि परीक्षा में संबंध का चिन्ह नहीं दिया रहेगा, जैसे का जो है वो संबंध का है तो संबंध तत्पुरुष नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ तत्पुरुष लिखा रहेगा, तो भी गलत नहीं है। अगर आप लोग भी अधिकरण जैसे में है तो आप ये समझाने के लिए मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, लेकिन अगर तुम सिर्फ तत्पुरुष भी लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि में हम जो लगा रहे हैं विग्रह में, तो आखिर में कहाँ से आया? तो ये कारक का चिन्ह हुआ, किस कारक का? अधिकरण का। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट दूसरा शब्द फिर मैं देख रही हूँ, भाइयों भाइयों, भाइयों भाइयों, भाइयों भाइयों, बीच में योजक चिन्ह होगा, इसका विग्रह क्या होगा? भाइयों और भाइयों। कौन सा समास? द्वंद्व समास। वेरी गुड। इसलिए कि दोनों पद प्रधान है, दोनों समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है दो, यानी दोनों पद प्रधान होंगे इसमें। ठीक है, भाइयों और भाइयों। द्वंद्व की वर्तनी गलत नहीं लिखोगे। ठीक है, यहाँ एक ही अनुस्वार होगा, द्वंद्व। ठीक है, अब देखिए, आप लोग खुद ढूंढिए, किताबें हैं ना सबके पास, सब पेज पलटिए, देखिए। आप लोग भी देख के बताओ जी। अलीना, अंकित, अपर्णा एंड इशिका, आप लोग भी किताब देखिए और ढूंढ के बताइए मुझे। बताओ। हाँ, मास्क जरा हटा के बोलो, नहीं सुनाई पड़ी। कांतिहीन, हाँ ये कहाँ पे है? पेज नंबर, शब्दार्थ से बता रहे हो? अच्छा, कांतिहीन, चलो लिखो, कांतिहीन। इसका विग्रह क्या होगा? कांति से, कांति मतलब क्या होता है? चमक। कहते हैं ना कि चेहरे की कांति बिल्कुल लुप्त हो गई है,
यानी चेहरे की चमक जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। तो क्या इसका विग्रह होगा? कांति से कांत हीन में ह दीर्घिकार होगा। हीन, हीन का मतलब, कांति से हीन मतलब चमक से अलग है, यानी चेहरे की चमक जो है वो अलग है, नहीं है, चेहरे पर चमक नहीं है। तो अलग होने का जब भाव होता है तो कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष समास, आपादान है ना? हाँ, तो कांतिहीन लिखो और फिर उसका विग्रह कांति से हीन, ठीक है, ठीक है ना? कांतिहीन, कांति से हीन, अपादान, आपा नहीं होगा, अपा, अ में कोई मात्रा नहीं होगा, अपादान तत्पुरुष समास। देखिए, अपादान, अपादान, ठीक है। समास की वर्तनी कभी भी गलत नहीं लिखोगे, अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद फिर पाठ में और देखिए और बताइए। एक शब्द फिर है, पहले इधर में देखते हैं हम लोग, चार दीवारी। चार दीवारी, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार दिखा। चार दीवारी, क्या होगा विग्रह इसका? वेरी गुड, चार दीवारों चार का दीवारों का समूह। यहाँ समूह न लिखकर हम लिखेंगे मेल, तो समाहार हो जाएगा। चार दीवारों का समाहार, क्योंकि चार दीवारों को ही मिलाकर बनाया गया चार दीवारी, तो मिला दिया गया। समूह जैसे होगा, सदस्य है तब वहां समूह होगा, याद रखोगे इस चीज को। और किसी चीज को मिलाकर हम कुछ निर्माण कर रहे हैं तब वहां पर मेल होगा। ओके, तो मेल के लिए कौन सा वर्ड है? समाहार, ठीक है, उसका अर्थ होता है मेल। तो चार दीवारों का समाहार, ठीक है, इसका विग्रह होगा चार दीवारों का समाहार। कौन सा? द्विगु, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। बच्चों बहुत ही आसान है, बस तुम लोग आज जाकर परिभाषा को पढ़ो, उदाहरण के साथ उसको देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समास जैसा आसान तो मुझे लगता है कि कोई व्याकरण नहीं है, व्याकरण का कोई अंश नहीं है। और उसके बाद जब तुम लोग बनाने लगोगे तो तुम लोग खुद मजा आएगा और खुद लगेगा कि कुछ भी मैडम कहीं से दीजिए, देखिए हम लोग बना देते हैं। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों में। बस 2-4 दिन प्रैक्टिस की जरूरत है। और मार्क्स की जहां तक बात है, 4 मार्क्स का है। फुल कमांड हो जाना चाहिए, जितने भी आपके अंश हैं व्याकरण के या आपके चैप्टर्स के, फुल कमांड अगर आप रखते हैं तो 40 में 40 लाना बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और लगन यही होनी चाहिए कि हमारा 40 में 1 नंबर भी नहीं कटे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ठीक उसी के नीचे देखिए, रुद्र रूप। मैम रुद्र दिखा बच्चों? हाँ, आप बच्चे सुन रहे हैं टाइम टेबल ऑनलाइन? टाइम रुद्र रूप, रुद्र का क्या मतलब होता है बच्चों? रौद्र और टेबल रुद्र, भी है। क्रोधित, क्रोधित रूप, क्रोधित मुद्रा, रुद्र रूप। तो इसका विग्रह रुद्र गुस्सा है जो रूप, रुद्र है जो रूप, यानी क्रोधित रूप, रुद्र है जो रूप। कौन सा समास होगा? कर्मधारय है, रुद्र में किसका बताई जा रही है? रूप कैसा है? रुद्र है। रुद्र यानी यहाँ रुद्र का मतलब कठोर भी होता है, कठोर भी हो सकता है, क्रोधित भी हो सकता है, कठोर भी होता है, ठीक है। रुद्र रूप यानी कठोर रूप देखकर, ठीक है। रुद्र रूप यानी रुद्र है जो रूप, कर्मधारय समास। कर्मधारय इसलिए क्योंकि विशेषण विशेष्य का संबंध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, आप लोग बताइए, कुछ शब्द आप लोग भी बताइए। कंधारे से टाइम हाँ, टेबल बोलो। टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल, अच्छा, क्या विग्रह बनेगा उसका? टाइम टेबल का क्या विग्रह टाइम बनेगा? टाइम और टेबल टाइम, टाइम टाइम और टेबल। और टेबल हाँ, तो टाइम और टेबल, तो कौन सा समास होगा? टेबल हाँ, द्वंद्व समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास टाइम टेबल, टाइम और टेबल, द्वंद्व समास, यस। फिर
और देखिए मेले तमाशे, मिला, मेले तमाशे, योजक चिन्ह है, यस मैम। कौन सा होगा? मेला और मेले और तमाशा द्वंद्व तमाशे, ये भी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। समास। दोनों पद प्रधान हैं। ओके, रात दिन भी होगा द्वंद्व समास। हंसी खेल, बहुत सारे हैं, देखो बच्चों बहुत सारे इसमें हैं। जितने योजक वाले शब्द हैं ना, ये सारे आपके द्वंद्व में आ जाएंगे, लिखते जाओ। ठीक है, खेल कूद, हंसी खेल, रात दिन, ये सब आपके हो गए एरा गैरा, एरा और गैरा, नथु खैरा, नथु और खैरा, है ना। ये सब आप लोग अंडरलाइन करते चलिए, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, लिख के इसका बना लोगे। गुल्ली डंडा, गुल्ली और डंडा, किताब में सब अंडरलाइन करते चलो। ओके, टुकड़े टुकड़े, टुकड़े और टुकड़े, ठीक है, ये सारे आपके हो गए। हाँ, शुक्ति बाण, हाँ, ये कौन सा हो जाएगा? शुक्ति बाण, बता लिखो, शुक्ति बाण, इसका क्या बनेगा? नहीं बेटा, शुक्ति रूपी बाण, यहाँ रूपी आ जाएगा। और ये भी कौन सा समास होगा? विशेषण विशेषण का संबंध है, कर्म ये भी होगा, है ना। सुक्ति की तुलना किससे की गई है? बाण से। सुक्ति यानी कोई कथन किसी का, है ना, जो प्रोवर्ब जिसको कहते हैं सुक्ति। तो कोई कोई सुक्ति तो बहुत कठोर भी होते हैं, जो सीधे हृदय में चुभ जाते हैं, इसीलिए उसकी बाण से तुलना की गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसको गाना बहुत अच्छा नहीं आता है, और वो कोशिश किया और उसको कोई पुरस्कार नहीं मिला, और वो आकर बहुत दुखी होकर कह रहा है कि मैडम मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन मुझे पुरस्कार नहीं मिल पाया, है ना, मैं कोई रैंक हासिल नहीं कर पाया। तो उसको कंसोल करने के बजाय अगर कोई कह देगा कि हाँ हाँ तुम क्यों नहीं कहोगे, क्यों नहीं कहोगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ऐसी सुक्ति बाण यदि कह देंगे तो क्या होगा? बच्चा तो दुखी हो जाएगा कि मैंने तो मैम से कह रहा हूँ कि मैंने कोशिश की लेकिन नहीं कुछ पारितोषिक कोई पुरस्कार मिल पाया, तो और मैडम कह रही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फिर ये सुक्ति बाण हो गया। ठीक है, और अगर हम अच्छी सुक्ति, बाण रूपी सुक्ति नहीं, यदि कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश तो तुमने की, चलो अगली बार फिर कोशिश करना, मेहनत करना, तुम जरूर सफल हो जाओगे। ठीक है, तो सुक्ति भी कई तरह के होते हैं। तो यहाँ सुक्ति बाण, भाई साहब कौन सा सुक्ति बाण चला रहे थे, क्या कहकर बताओ? भाई साहब ये सुक्ति बाण चला रहे थे ना, क्या कहकर? हाँ, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते। देखो मेरे बच्चों, एक चीज जान लो, चैप्टर रीडिंग करना एकदम अनिवार्य है। मैं क्लास में तो कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, घर में आप लोग पढ़िए, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी, किसी भी पंक्ति से। अब स्थिति आप लोगों की कैसी हो गई है? भूसे में से सुई ढूंढना, मुहावरा सुने हो? भूसा का ढेर है उसमें से सुई ढूंढना। ठीक है, तो सुई कैसे मिलेगी? जब भूसा को बहुत अच्छे से देखोगे। तो ये जो चैप्टर्स है फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ, भूसा का ढेर है, और इसमें आपको मान लीजिए 2 ही चैप्टर, अभी आपका 3 गद्य है ना, और 2 पद्य है, और इसी में से कहां से क्वेश्चन आ जाएगा किसी को नहीं पता है। तो चैप्टर से भी आप पढ़ते रहेंगे, चैप्टर की हर पंक्ति यदि आपको दिमाग में रहेगी तो कहीं से आएगा, आप कर सकते हो। और दोस्तों और सहेलियों पर तो कतई आप कम से कम MCQ और इस तरह की परीक्षा में, फर्स्ट टर्म में तो या किसी भी परीक्षा में पूछ कर लिखने की आदत बिल्कुल त्याग दें। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि हम अपना चैप्टर खुद पढ़ेंगे और जो हमको आता है खुद लिखेंगे। ओके, तो सुक्ति बाण, सुक्ति रूपी बाण, कौन सा समास है? जो ही खाली नहीं होता है, तुलसीकृत, तुलसी है जो कृत नहीं ना होगा, क्या लिखेंगे? तुलसी, तुलसीकृत,
तुलसी द्वारा कृत, द्वारा भी होगा, रूपी भी होगा, है ना। आ रही बात समझ में। देह लता, देह रूपी लता, तो रूपी आपका कर्म धारय में भी होगा। यानी कितनी चीजें रहेंगे, है जो, रूपी और द्वारा, ये 3 चीज याद रखोगे। ओके, हाँ, तो ये आपका हो गया। समझ में आ रही है? आत्मसम्मान, और बताओ। हाँ, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, ये लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्पीक लाउडली। हाँ, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान yes, क्या होगा, बोलो। आत्मसम्मान का क्या मैम। होगा? आत्मसम्मान शब्द यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर लिया। आत्मसम्मान, आत्मा के लिए सम्मान, आत्मा के लिए नहीं, आत्मसम्मान। आत्मा, आत्म मतलब स्वयं, आत्मा नहीं होगा। आत्म का तात्पर्य क्या होगा? सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं, स्वयं का सम्मान, है ना। आत्म का में सम्मान, स्वयं का आत्म ये हो जाएगा संबंध पुरुष। संबंध तत्व, हाँ, आत्म का सम्मान, स्वयं का सम्मान, संबंध तत्पुरुष। उसके बाद ये इसमें बहुत सारे आपके द्वंद्व के हैं, उछल कूद, दाव घात, ये तो आप लोग कर लेंगे ना, मुझे नहीं दिक्कत लगने का है कि आप लोग खेलते कूदते ये सब आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कुकर्म क्या होगा इसका बताओ। कुकर्म बुरा है जो कर्म, पुरुष, कौन सा समास होगा? कर्म हम्म? धारय समास, कर्म कुकर्म बुरा है जो कर्म, तो है जो आ गया तो अव्यय भाव कैसे होगा? धारय समास, हाँ, मैम कर्म धारय समास, नहीं, बुरे कर्म आप वैसे नहीं होगा तो मीनिंग हो गया। कुकर्म मीनिंग हो गया, मीनिंग इसमें कुकर्म बुरा है जो कर्म, तो ये आपका कर्म धारय होगा। अरे बस समझ में। हाँ, तो उसके लिए तुम्हारा पहला पद जैसे ये होना चाहिए ना, पहला पद अव्ययी भाव होना चाहिए, तो यहाँ पर कु जो है अव्ययी भाव नहीं ना है, यथा शब्द है, जैसे यथा, तो वो शब्द आपका पूरा पद को अव्ययी भाव बना देगा, ठीक है। यथा का अर्थ होगा यथा अनुसार होता है ना। यथा समय यानी समय के अनुसार, यथोचित जितना उचित हो, यानी पूरा पद जो है वो अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन कुकर्म यानी बुरा है जो कर्म, तब ये आपका हो जाएगा कर्म धारय समास। ओके, उसके बाद अभी मैंने देखा था जो अव्ययी भाव समास बन सकता है, मैम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सालाना, हाँ, मैम सालाना, मैम सालाना, आवाज तुम्हारी नहीं सुनाई पड़ रही है, जोर से बोलो। कौन सा शब्द बोल रही हो? हाँ, सालाना, सालाना इम्तिहान, सालाना इम्तिहान, तुम खाली सालाना सालाना कर रही हो। सालाना इम्तिहान क्या होगा? ये इम्तिहान की विशेषता बताई जा रही है। सालाना है जो इम्तिहान, कर्म धारय। हाँ, सच क्या कहाँ पे है? अभी जो एक मैंने ढूंढा था जो अव्ययी भाव बनेगा, एक तो तुमने बताया, अव्ययी भाव में लिख लिए तुम लोग उसको? नहीं, निस्वाद एक शब्द है, निस्वाद क्या होगा उसका? बिना स्वाद के, है ना।
अव्ययी भाव समास। ऐसा शब्द बोलो जिसका विग्रह हो सके, शब्दार्थ नहीं, विग्रह होना चाहिए। एक शब्द और है आकाशगामी। आकाशगामी क्या होगा इसका? आकाश में गामी। आकाश में गमन। गामी का मतलब गमन। आकाश में गमन। कौन सा विग्रह ये होगा समास? अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि गामी में है तत्पुरुष समास। क्या? अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी तरह से फिर है आत्म गौरव, स्वयं का गौरव, ये भी आपका हो जाएगा। कौन सा? संबंध तत्पुरुष तत्पुरुष समास। स्वयं आत्म का गौरव, स्वयं का गौरव। राज व्यवस्था लिखो, राज व्यवस्था, ये कौन सा होगा? राज की व्यवस्था। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण नहीं होगा, संबंध होगा। का के की संबंध का होता है ना, राज की व्यवस्था। उसके बाद एक शब्द है निसंदेह, लिखे हो तुम लोग? हाँ, नहीं लिखे हो ना? निसंदेह लिखो, न हर्षी का नी, आधा दंत स, फिर दंत स पूरा अनुस्वार, दयकार ह, निसंदेह। इसका विग्रह क्या होगा? बिना संदेह के, अव्ययी भाव समास। ठीक है, निसंदेह, बिना संदेह के, अव्ययी भाव समास। सजल, सजल जल, जल के साथ होगा ना, सजल मतलब जल के साथ। तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। हाँ, संबंध होगा ना, का के की है तो संबंध होगा, अव्ययी भाव कैसे होगा? सजल, जल के साथ। विग्रह पे ध्यान दो बच्चों, आपके विग्रह के अनुसार ही आपका समास का नाम होगा। सजल, जल के साथ। ठीक है, उसके बाद इसी तरह फिर है उग्र भाव। कौन सा होगा ये? उग्र भाव, बताओ। उग्र है जो भाव से नहीं होगा बेटा, जैसा तैसा विग्रह नहीं करो। उग्र है जो भाव, भाव की विशेषता बताई जा रही है ना। ये तो देख कर ही शब्द पूरा पता चल रहा है कि एक जो है इसमें भाव है और उसका दूसरा विशेषता बता रहा है। उग्र है जो भाव, कर्मधारय है। ओके, हाँ, अभाव, अभागो, क्या होगा इसका? जबरदस्ती सबका मत बनाओ। हाँ हाँ, क्या होगा इसका विग्रह? उपदेश माला का, उपदेश की माला, उपदेश रूपी माला भी हो जाएगा। अगर उपदेश रूपी माला बनाओगे तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर? कर्मधारय। और उपदेश की माला बना दोगे तो संबंध हो जाएगा, संबंध। ठीक है। वैसे ज्यादा सटीक होगा उपदेश रूपी माला, है ना, कर्मधारय ही ज्यादा सटीक होगा। उपदेश माला, उपदेश रूपी माला। हाँ, निर्दयी, इसका क्या बनेगा? बिना दया के। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जहां भी आप लोगों को अनुसार, बिना, ये सब दिखाई पड़े शब्द, यानी पूरा पद जो है वो अव्ययी हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। तो उस पर हाँ हाँ क्या होगा? शब्द की रचना, संबंध तत्पुरुष समास। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ समास दे रही हूँ, किताब से अब नहीं है। किताब से तो बहुत बन गया,
अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन है, उसका समास आप लोग बाद में बनाएंगे, पहले अब मैं समास जो अलग से दे रही हूँ उसको आप लोग बनाएंगे। और इसमें डायरी। से कल आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भेजा था, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर एमसीक्यू, नहीं भेजा था? अच्छा, आज मैं भेज दूंगी एमसीक्यू, ठीक है? उसको आप लोग सीडब्ल्यू कॉपी में ही बनाएंगे, ओके? और जब इसके बाद आएंगे तो कॉपी लेकर आएंगे, कॉपी में जमा करवाएंगे, ठीक है? तो अब जो मैं प्रश्न दे रही हूँ लिख लीजिए, होमवर्क आप लोग भी लिखो, सब लोग होमवर्क दे रही हूँ। ये तो चैप्टर से बेस्ड हो गया, अब ऐसे दे रही हूँ, देखो, शिवालय, तालाब में शाह हर्षिकार वो आकार लय, शिवालय। विग्रह करके समास का नाम लिखोगे, अपना पराया, नेक्स्ट अपना पराया, और सब सीडब्ल्यू कॉपी में ही करोगे, सीडब्ल्यू कॉपी लेकर आओगे। उसके बाद चक्रधर, चक्रधर, मरनासन, मरनासन, ये वर्ती है आकार स नन संयुक्त, दंत स नन संयुक्त, मरनासन लिखे। उसके बाद लिखो चौराहा, चौ का चौराहा, यथाशक्ति, यथाशक्ति, देशभक्ति, यथाशक्ति के बाद देशभक्ति, महाजन, महाजन, महाजन। उसका विग्रह भी बोल रही हूँ, उसको समस्त बनाओगे, कार्य में रत, ये विग्रह है, कार्य में रत, ठीक है? नेक्स्ट, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, चिंता में मग्न, नेक्स्ट चिंता में मग्न, नेक्स्ट चार आने का समाहार, चार आने का समाहार, महान है जो नायक, महान है जो नायक, नेक्स्ट देह रूपी लता, रूपी की वर्तनी गलत नहीं लिखोगे, ऐसे ऐसे बड़ा ऊंची मात्रा रूपी, ठीक है? देह रूपी लता। नेक्स्ट जो उचित हो, जो उचित हो, धर्म विमुख, एक साथ लिखोगे, धर्म विमुख, व हर्षिकार, म हर्षुकार, ख, धर्म विमुख, हाँ, धर्म विमुख समस्त है, धर्म विमुख। लंबोदर, विग्रह तो बेटा पता चल ही जा रहा है, जो अलग किया हुआ वो विग्रह है और जो समस्त पद है वो समस्त पद है। लंबोदर, अमृत धारा, सप्ताह, अमृत धारा, सप्ताह, नील कमल, नील ना दीर्घिकार, नील कमल, सेना नायक, सेना नायक, माता पिता, योजक चिन्ह होगा, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, कनक के समान लता, कनक के समान लता, और यथा समय, ठीक है? तुम लोग लिखे होमवर्क? अलीना, अंकित, अर्पणा सब लोग लिखे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और जब विद्यालय आओगे तो कॉपी लेकर आओगे, सीडब्ल्यू की कॉपी में कंप्लीट करके, ओके? अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है?